सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आचार्य भगवंत श्री प्रसन्न ऋषि जी गुरुदेव सत्संग छुल्लक श्री परमसागर जी महाराज सत्संग से एवं समस्त आचार्य संघ के चरणों में जल फलादि दिव्य दिव्य अर्घम निरपाम से हाथ में ले लो भैया, मस्तक पे मत रखो, हाथ में ले लो, आपको बस देखना, हाँ ऐसे हाथ में ले लो, बोलो उन्हें विराजमान करने का स्मृति विष्णु लांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रिकाली प्रतिष्ठि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम श्री तीर्थंकर मातृकाच चनकाय चेचस्तता रात्रे साति ददाति पास्तरामित व्यवहारस पाहुरे शैलेरता शेषाणामपि चोरयन्ति शिखरे नेमीश्वर शारतो निर्वाणावने प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ले चेतिशागतदा वक्षार रूप्यादिशो इक्ष्वाकार गिरोच कुंडल लगे दीपे चिनंदीश्वरे सेले ये मन जो यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्मि कल्याणानि पंच सततं कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो इत्थं श्रीचिन मंगलाष्टक विनाम सौभाग्य संपत्कर कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधीयस्य तीर्थंकराणां स ये षड्मन्ति पठन्ति तेजसो जने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यापारहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं दिव्य पुष्पाञ्जलिकरण वितता जैनाभिषेकोत्सवे ओम नमो परम शांताय शांतिकराय परम पवित्राय रत्नत्रय स्वरूपमिति तिलक स्थापनं करोमीति ओम नमोर्ते सरचक्षरुंपट नमस्ते कंकण बंधन करोमिति स्वाहा ओम नमो नमस्ते कंकण बंधन करोमिति स्वाहा ओम नमोर्ते सरचक्षरुंपट नमस्ते
चलिए दोनों हाथों को जोड़ो, अंगूठों को मिलाओ। ओम राम नमो ओरियंताणम, सभी लोग कर सकते हैं। ओम राम नमो ओरियंताणम, अंगुष्ठाभ्याम नमः। दूसरे सिर का स्पर्श करो। ओम राम नमो ओरियंताणम, हम सिर से रक्ष रक्ष। मुख ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, वंदनम रक्ष रक्ष। हृदय ओम रूम नमाय रणम, हृदयम रक्ष रक्ष। नाभि ओम रम नमो वज्रायणम, नाभि रक्ष रक्ष। पैर ओम रम नमो लोहितवसाणम, पादो रक्ष रक्ष। पूरे शरीर का स्पर्श करो। ओम राम नमो ओरियंताणम, हम रक्ष रक्ष। वस्त्र ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, वस्त्रम रक्ष रक्ष। द्रव्य सामग्री को हाथ लगाओ। ओम रम नमो रणम, पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष। स्थान की शुद्धि देखें। ओम रम नमो वज्रायणम, स्थलम रक्ष रक्ष। नमो नमः। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसदी बोलो। एकम करोमि पूर्ण कलशाभिषेकम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसदीप सदोपफलार्घ कई। इस परिवार के द्वारा इस ऋषि तीर्थ के ऊपर जो महावीर भगवान की वेदी, महावीर भगवान की जो वेदी और प्रतिमा और मान स्तंभ का यहाँ पर कितने फीट स्तंभ, महान स्तंभ बनने जा रहा है। पूरा जो भी मान स्तंभ की परिकल्पना होगी वह श्रीमान स्वराज मल जी हुमड़ परिवार के द्वारा यहाँ पर होगी। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमान राजकुमार जी प्रारंभ करते हैं आगे की। लीजिए खोल दो। चलिए गेती फावड़ा रखो तो आया मैं आप जी उनको गेती फावड़े पर चल के छींटे दीजिए। गेती फावड़े पर चल के छींटे दीजिए। ओम राम रीम रोम रोम केशर दीजिए। स्वस्तिक बनाओ दोनों के ऊपर। एक और दे दो। अरे सबसे अच्छी जगह चलिए चल का लोटा दो और गंगोदक दो। इति छीटवलेति गंगोदक वृष्टि भूमि शुद्धिं करोमीति। पूरा डाल दो।
भर में बनाते हो बिगड़ी हुई तकदीरें, पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो गुरुवर, अब लाज रखो गुरुवर, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो गुरुवर, हमें तेरा सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। आप लोग खड़े होकर भक्ति कर सकते हैं गुरुदेव के चरणों में एक बार। दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा गुरुवर, ओ दरबार तेरा गुरुवर, दुखियों का सहारा है, वो दरबार तेरा गुरुवर, जन्नत का नजारा है वो। जन्म जन्म का जन्म का वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर, जन्म जन्म का वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर। करूं मैं सीता का स्मरण करूं, आचार्यों के पथ पर चलकर पा जाएगी सर्वों। सर्व साधु को वंदन करके पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। सत्य अहिंसा संयम चार, इनसे ही जीवन आए बहार।
सभी भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। सभी गुरु चरणों के अंतर्गत यहाँ पर श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। लीजिए श्रीफल अर्पित करें गुरु चरणों में। ये नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया लगनी थी, इस जग की माया लगनी थी, रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रसन्न ऋषि जी गुरुदेव सत्संग चरण कमलेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। आचार्य परमेश्वरी भगवत श्री आवाहनम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मनसन्नितो भवो वसट सन्निधीकरणम् दिव्य पुष्पांजलि चितेत। चलिए सकल दिगंबर जैन समाज देवास
आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्पामिति। चलिए जी मेरे चलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो तांबाण दर्शनाय पुष्पम निर्पामिति। चालक नगर दिगंबर जैन समाज किशोर जी शाह अशोक जी गंगवाल। आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो वहंत कारणाशनाय दीपम निर्पामिति नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। तेरा दीदार मिला है, जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो महंत का दर्शनाय दीपम निर्पामिति। चलिए पवन कुमार जी, लवीश कुमार जी, कपिल कुमार जी। आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्पामिति। चलिए सकल दिगंबर जैन समाज अंजनी नगर के भक्तगण गुरु का दर्शन पाया सारी खुशियां बड़ी बड़े को आई रे कितनी पावन गली देखो आई रे कितनी मंगल गली गुरु का दर्शन सबसे ज्यादा अधिक भक्तों की संख्या है तो अंजनी नगर समाज से आई है। कौन कौन अंजनी नगर समाज चाहता है कि गुरुदेव का चातुर्मास आपके यहाँ पर हो? आप चातुर्मास के समापन के अवसर पर कार्यक्रम में आए हो, ये फल चढ़ा करके ऐसी भावना बनाओ कि गुरुदेव का मंगलमय चातुर्मास हमारे ऋषभ जी पाटनी ट्रस्ट कमेटी के यहाँ उपस्थित है चातुर्मास समिति के लिए। यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में ऐसी भावना बनाओ कि गुरुदेव हमने नवीन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और मंदिर का निर्माण होते से ही अगले वर्ष का 2022 का चातुर्मास आपका पूरा संघ सहित अंजनी नगर के अंतर्गत हो, ऐसी हम सब यहाँ पर मंगल भावना बनाते हैं। ओम परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति। चलिए आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव चरणभ्यो जयमाला सहित पूर्ण महा अर्घम निर्वपामिति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम।
स्वागतम 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 स्वागतम। हाथ पांव सही सलामत है सबके, तो कोरोना को दूर से बाय बाय कर दो। जो तीसरा वाला भाई बहन आ रहा है ना कोरोना का, उसको दूर से ही बाय बाय कर दो। दोनों हाथों को उठा लो और भगवान से कह दो कि हम आपकी शरण में हैं, आप ही पार लगा दो। तो कहेंगे वर्तमान शासन है प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न गुरुदेव की, तीन काम नौकर महामुनि राजों की। आनंद आ गया। लग रहा है कि चातुर्मास की साधना का पूरा आशीर्वाद लेने के लिए दोनों हाथों को उठा लिया है। तो अब दोनों हाथों को नीचे कर लो उमा जी। हाँ, चलते हैं। गौशाला का भूमि पूजन और प्रभु का सिंहासन, पिछी परिवर्तन, गौशाला का भूमि पूजन और प्रभु का सिंहासन पर विराजमान करने का तीन का संयोग दिगंबर मुनि अपने आप जोड़ लेता है। क्योंकि रत्नात्रय को साधने के लिए, रत्नात्रय को जीने के लिए और रत्नात्रय के माध्यम से मोक्ष की उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए विराजमान हो जाया करता है। अपनी साधना को, अपने जीवन को महावीर बनने के लिए नहीं, पर महावीर के जैसा बनने के लिए। और जब अपने आत्म कल्याण के लिए दिगंबर साधु निकलता है तो घर के 4, 8, 10 सदस्यों को छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, बल्कि उन घर के 4 सदस्यों को देश और दुनिया के सारे परिवार के सदस्यों से जोड़ देता है। इसीलिए दिगंबर मुनि अनोखा और अनोखा होता है। तो आज जंगल में मंगल का शुभ अवसर है। मंगल आचरण आदि की सारी क्रियाएं संपादित हो चुकी हैं। अब बस मंगल बेला है, प्रभु का सिंहासन तैयार है। प्रभु भी बिना रथ के, भक्तों के भावों के रथ पर सवार होकर के लोगों की सुख शांति समृद्धि की स्थिरता को देने के लिए, अभी मैं देख रहा था, एक और श्रीफल, फिर बादाम, फिर सिक्के, फिर स्वास्तिक, ये भगवान की समोसरण लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान की समवसरण लक्ष्मी का प्रतीक है। चाहते तो गुरुदेव जिनने भूमि पूजन किया, जिनने भगवान को विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया, उनसे ही कहते कि सामग्री का मुट्ठी भरो और भगवान के नीचे रख दो, लेकिन नहीं, दिगंबर मुनि आत्म कल्याण के साथ सबका कल्याण चाहता है। इसीलिए प्रसन्न ऋषि महाराज ने कहा कि आओ, एक सौभाग्य तो गैती चलाकर के परिवार ने प्राप्त कर लिया, एक सौभाग्य तो कलशों को स्थापित करके परिवार ने प्राप्त कर लिया, एक सौभाग्य तो प्रभु के विराजमान करने का, कमलासन सिंहासन देने का प्राप्त कर लिया। बाकी इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्यों ना जो भोजन प्रभु प्रसादी तैयार हुई है सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। तो वह सारे अवसर नितिन पंडित जी ने सबको दिला दिए। कुछ तो महाराज जी दिले हैं और कुछ महाराज जी अगर बचाना भी चाहते हैं तो पंडित जी निकलवा देते हैं। तो ऐसा सबको सौभाग्य मिल गया है। चलिए अपनी बात को रखते हुए, कहते हुए, पूर्ण करते हुए, सबके मंगल की भावना करते हुए, सबका मंगल हो, इन्हीं बातों को कहते हुए, इन्हीं भावों को रखते हुए प्रभु चरणों में यही भाव रखते हैं कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रभु का सिंहासन तैयार है। पिछी का परिवर्तन का अवसर, और प्रसन्न ऋषि महाराज जी इतने होशियार हैं, बबल प्रसन्न ऋषि महाराज जी इतने होशियार हैं, वो तो रहेंगे ही। क्यों? एक तो दो महाराजियों का कृपा हुआ, एक का जीवन का साधु पर्याय का शिखर पर चढ़ने का जब अवसर आया, समाधि का समय आया, तो वो सौभाग्य प्राप्त कर लिया। फिर पड़ोस में थोड़ा सा हाथ बढ़ाया तो पुष्पदंत सागर जी को अपना हाथ थाम दिया। तो जब चारों तरफ से इकट्ठा कर लेते हैं तो निश्चित ही ज्ञान की वर्गणाएं
श्रावक के कल्याण की ओर उनका अपने आप साधना के साथ बढ़ जाया करती हैं। तो वैसे ही होशियारी की बात हर जगह आती है। तो गुरुदेव तरुण सागर जी अपने कड़वे प्रवचनों में कहा करते थे, मैं बात कह रहा था कि गत वर्ष भी मुझे आपने बुला लिया था, उस समय भी पिच्छी का परिवर्तन का समय था, पिच्छी का परिवर्तन का युग था महाराज जी। और हमारी नई नई 3 माता जी जो उज्जैन घूम आई अकेली अकेली, ना पूछा ना बताया, और उज्जैन वाले ले गए, किडनैप करके नहीं ले गए थे, आगे लेकर के ले गए। हाँ, तो पिच्छी का परिवर्तन का पिछली बार समय आया तो दीक्षा हो गई, इस बार पिच्छी का परिवर्तन का समय आया तो पिच्छी हुआ करती है जीव रक्षा के लिए। किसके लिए हुआ करती है? और हम क्या पिच्छी रख दो, हक है आपका। मैं बात कर रहा था पिच्छी का परिवर्तन के लिए। मुझे गुरुदेव ने पिछली बार भी आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी को ऐसा पटा रखा है, इन्होंने ऐसा पटा रखा है, ऐसा पटा रखा है, कहीं कहीं तो पूरी समाज पहुंच जाती है तो मुझे बेचते नहीं है। और महाराज का एक पत्र या एक सेवक पहुंच जाए कि प्रसन्न ऋषि महाराज जी ने याद किया है, आपको पहुंचाना है, तो मेरे पास तो खबर आती नहीं पूछने के लिए। आचार्य श्री का आदेश होता है जाओ प्रसन्न ऋषि के पास जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन टाले? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन टाले? हाँ, जीवन खतरे में थोड़ी डालना है। तो मैं बात पिच्छी का परिवर्तन की कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि गुरुदेव तरुण सागर जी अपने कड़वे प्रवचनों और आनंद यात्रा के माध्यम से बताया करते थे कि एक 5 साल का बच्चा उनके पास आया और कहता है, गुरुदेव जब आप बिहार करते हो तो भारी वाला कमंडल तो हमारे हाथ में पकड़ा देते हो और हल्की सी पिच्छी अपने हाथ में ले लेते हो, बड़े होशियार हो। तो गुरुदेव ने अपने कड़वे प्रवचन में लिखा नहीं किया, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आपने भी कई बार सुना होगा उनके मुखारबिंद से। तो उन्होंने जवाब दिया उस बच्चे को, उस बच्चे की भाषा में और ज्ञानात्मक बात बताते हुए दिया, पिच्छी का महत्व बताते हुए कहा कि बेटा ये पिच्छी देखने में हल्की पतली जरूर है, पर इसको उठाने वाला वीर महावीर की संतानें हुआ करती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु कहरे के बस का काम नहीं है। तो आज सौभाग्य है, खेत की जमीन पर बैठे हो, मान लो अपने आप को बीज, खेत की जमीन पर बैठे हो, अपने आप को मान लो बीज। और जब खेत की भूमि पर जाने के बाद, मिट्टी के स्पर्श के बाद, और एक ज्ञानवान निपुण कृषक के हाथ में अगर वो बीज पहुंच जाता है तो बीज सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, बल्कि अपना कल्याण कर लेता और पौधे का फसल का रूप दे लेता है। तो आज आपका अवसर है, सौभाग्य है कि आज खेत की जमीन तो आपको मिल गई है, प्रभु के सिंहासन देने का, जीव दया के माध्यम से गौशाला का भूमि पूजन का शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। अब प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कर लेना कि भगवान अभी तक तो मैं जैसा जीवन जीता आया, अभी तक मैंने जैसा जीवन जी लिया है, अपनी मन की मर्जी से जी लिया है। अब मुझे कुर्सी का सिंहासन नहीं, सोफे का सिंहासन नहीं, बेड रेस्ट का सिंहासन नहीं, अब मुझे आपकी चरण रज का सिंहासन मिल जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और आपके चरणों में बैठना और मेरा मनुष्य पर्याय में आना सार्थक हो जाएगा। तो आज पिच्छी परिवर्तन का अवसर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, समय बहुत सारा हो गया है। तो मैं अपनी बातों को, बहुत सारी बातें करते रहेंगे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, सब यही है, और महाराज जी भी कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। तो जब तक तीर्थ की सारी चीजें कंप्लीट करके, हाँ अभी बीच में जाने वाले हैं, दौड़ लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। कचनेर के पारसनाथ भगवान का दर्शन वंदन करने का गुरुदेव की भावना है, और गुरुदेव ने आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव से आज्ञा भी ले ली थी कि गुरुदेव हम पिच्छी परिवर्तन करेंगे, पारसनाथ भगवान के दर्शन करने जाएंगे, उससे पहले गौशाला जीव दया के उपक्रम को और हम मानव सेवा के साथ लोगों की जीवन की संलेखना आदि निर्यापक आचार है। निर्यापक आचार का मतलब क्या होता है? जिंदगी आपने जैसी जी ली कोई बात नहीं, अब भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे पास आ जाओ, जीवन का आखिरी समय में संभाल दूंगा। इतना अच्छा सौभाग्य कहाँ किसको मिलता है? बड़े बड़े पंडित विद्वान लिखते लिखते थक गए, क्या लिखते लिखते थक गए, मेरा अंतिम मरण समाधि पर हो नहीं पाया। लिखने वाले तो बड़े बड़े विद्वान पंडित बन जाते हैं और जाकर के अस्पताल में प्रभु का नाम सत्य है सिर्फ जुबान पर रहा, मन के अंदर नहीं। तो अवसर है कि मन के
आंतरिक भावना से प्रभु के नाम को जिस बहाने, जिस गुरु के बहाने, जिस साधक के बहाने मिल जाए तो अपने जीवन को सार्थक कर लेना। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबके जीवन की सुख शांति समृद्धि स्वस्थता का, मस्तता का और जीवन में परिवार प्रेम की व्यवस्था की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। ओम नमः। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। पीछे और कमंडल का ये, पीछे और कमंडल का कैसा संयोग मिला है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रतिमा विराजमान होने वाली है, अप्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान हो रही है। देखो कितनी अच्छी बात होती है, पार्श्वनाथ भगवान अप्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान हो रही है। और साथ ही साथ सम्मित शिखर जी में जो आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी ने जो पंचकर्म किया था, उन्होंने वहां से अपने आप बिना बोले दो प्रतिमा यहाँ पर कुंतुनाथ और अड़रनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर भेज दी है। वो भी आज प्रतिमा यहाँ विराजमान हो गई। एक साथ में 4 काज हो गए। और 5वां काज कौन सा है बताओ मेरे को। अरे अभी 5वां काज कौन सा करोगे? भूमि पूजन हो गया, पीति पूजन हो गया, भगवान विराजमान हो गई। 5वां कार्य है उसका भी भागी है। मेरा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है। टाइम समय का अभाव है। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।